हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब देखो हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। तो जो सेल होते हैं उनको जब संयोजित करते हैं तो उनका जो संयोजन होता है उसे कहते हैं बैटरी। तो जो भी हम बैटरी देखते हैं ट्रैक्टर में, ट्रक में, जो भी बैटरियां होती है उन सब बैटरियों में सेलों का संयोजन होता है। अब सेलों का संयोजन जो है वो दो प्रकार से होता है। पहला है कि आप सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और दूसरा है सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना। तो श्रेणी क्रम में देखते हैं पहले कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब सेल का एक धनात्मक टर्मिनल यानी एक सेल का धनात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ता है। जैसे कि यहां पर ये एक सेल है, इसका धनात्मक जो टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा, तो इस प्रकार का जो संयोजन है उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां पर ये दो सेल हैं, एक का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे वाले का E2 है। और यहां पर जिसका विद्युत वाहक बल E1 है ये उसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, और ये दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल E2 है, इसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है R2। तो यहां पर एक सेल AB के बीच में जुड़ा हुआ है, दूसरा जुड़ा हुआ है BC के बीच में। अब इनका हम अगर तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे आगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई तुल्य। ई तुल्य मतलब क्या हो गया कि दोनों सेलों का जो विद्युत वाहक बल है उसका हमने तुल्य यानी इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल निकाल लिया यहां पर। इसी तरह दोनों के आंतरिक जो प्रतिरोध है उनका भी जो यहां आएगा वो आ जाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका बेसिक कनेक्शन है यहां पर श्रेणी क्रम का, आपको ध्यान देना है। अब देखो यहां पर ध्यान देना है कि ए और बी के बीच का जो विभवांतर है, तो देखें बिंदु ए तथा बी के मध्य विभवांतर हो गया वी ए बी बराबर। अब ए बी में ए जो है प्लस का है तो वो उच्च विभव पर है, बी माइनस का है इस ए बी के बीच में तो वो निम्न विभव पर है। तो यहां पर करेंगे हम वी ए उच्च विभव माइनस वी बी निम्न विभव। तो ये हमने किया है। अब देखो हमने देखा था कि सेल का जो टर्मिनल वोल्टता है जब उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस की ओर, ऐसे ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस कंडीशन में जो यहां पर जो फॉर्मूला होगा इसका वो मिलेगा हमें E1 माइनस IR1। सेल वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि V बराबर E माइनस IR था। तो यहां पर हम पहले वाले सेल की बात कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा VAB यानी A और B के बीच में विभवांतर E1 माइनस IR1। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह इसी प्रकार B तथा C के मध्य विभवांतर, तो वो हो जाएगा VBC बराबर। अब B और C में बात करें अगर, तो यहां पर B प्लस का हो रहा है तो ये उच्च विभव पर है, और C यहां पर माइनस का है तो ये निम्न विभव पर है। तो ये हो गया VB माइनस VC, और यहां का जो विद्युत वाहक बल है वो है E2। यहां कर दो E2, माइनस में धारा जो है दोनों में सेम है, I है, और ये R2 जो है आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा IR2। ये समीकरण 2 आ गया, दोनों का हमने निकाल लिया। अब देखते हैं कि A और C के बीच में कितना विभवांतर है। तो देखो तथा A तथा C के मध्य जो विभवांतर होगा वो मिलेगा हमें VAC। अब A और C की बात करते हैं, तो A जो है प्लस का है तो ये उच्च विभव हो गया, तो ये हो गया VA। B यहां पर ये जो C है यहां पर, ये यहां पर हो गया
माइनस का ये है निम्न विभव, तो वी ए माइनस वी सी। तो यहां पर हम करेंगे वी ए माइनस वी सी, एक बार वी बी जोड़ दो और एक बार वी बी घटा दो। क्योंकि घटाया क्यों, जोड़ा क्यों? क्योंकि इनके बीच में ए और सी के बीच की बात करें अगर, तो बिंदु बी इस सेल के लिए तो है नेगेटिव, तो उसके लिए ले लिया हमने वी बी माइनस का, और इस सेल के लिए जो बिंदु बी है वो है पॉजिटिव यानी धनात्मक टर्मिनल है, तो इसके लिए ले लिया हमने पॉजिटिव। तो ये मिलेगा हमें वी ए सी बराबर वी ए माइनस वी बी कर दो, ये माइनस का वी बी यहां ले आए, और यहां पर माइनस का चिन्ह है, और यहां पर ये वी बी प्लस का है, तो वी बी और माइनस वी सी कर दो यहां पर। तो ये इस प्रकार का हमें समीकरण मिला है, इसी से है। यहां क्या किया हमने, यहां एक बार वी बी जोड़ा और एक बार वी बी घटाया। क्यों? क्योंकि वी बी, ये जो बी है वो बीच में आ रहा है, एक सेल के लिए नेगेटिव है और दूसरे सेल के लिए पॉजिटिव है, तो ये लिए हमने लिया यहां पर। अब देखो वी ए माइनस वी बी हमारे पास में है E1 माइनस R1, E1 माइनस IR1, और वी बी माइनस वी सी जो है वो हमारे पास में E2 माइनस IR2। इनके ये अलग अलग मान रखेंगे हम, तो वी ए सी बराबर इसका हो गया E1 माइनस IR1 प्लस इसका हो जाएगा E2 माइनस IR2। ये R गुणा में यहां पर, ये R जो है यहां पर गुणा में है IR2। तो इसके बाद देखो यहां पर, इसको लेते हैं यहां पर अब, तो यहां पर लेंगे तो हमें मिलेगा वी ए सी बराबर E1 प्लस E2, ये E1 और E2 दोनों प्लस के हैं, उसको ले लो एक साइड में, और ये दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो इनमें से माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया माइनस बाहर कॉमन ले लिया, और IR1 प्लस IR2, तो ये हो गया वी ए सी बराबर, हम आई भी कॉमन ले सकते थे यहां पर, E1 प्लस E2 माइनस आई बाहर ले लिया, तो R1 प्लस R2 हो गया, और वी ए सी इसको लिख देंगे ई इक्विवेलेंट। ये जो E1 प्लस E2 है, दोनों का जो योग है, ये आ गया तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट माइनस आई, और श्रेणी क्रम में जो R होता है वो सीधा जुड़ता है, तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। तो ये हमें A और C के बीच में जो विभवांतर मिला वो ये मिला है वी ए सी बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो एक तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में। अब इसके बाद देखते हैं कि ई इक्विवेलेंट क्या है, वो लेते हैं यहां पर। तो देखें इसमें जो ई इक्विवेलेंट है वो है E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट है वो है R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास में सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में देखा हमने कि धारा जो है वो समान रहती है दोनों सेलों में, और जो विभवांतर होता है वो दोनों का अलग अलग होगा, और फाइनली बाद में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा वी ए सी। ए और सी के बीच का जो विभवांतर है वो यहां पर इस रूप में मिला है। अब यदि इन दो सेलों की जगह अगर n सेल जुड़े हुए हो, तो देखो यदि n सेल श्रेणी क्रम में हो तो जो E इक्विवेलेंट मिलेगा आपको वो मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En, और जो R इक्विवेलेंट मिलेगा वो भी इसी प्रकार R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश कर दो यहां पर Rn तक जुड़ता रहेगा ये आगे तक। तो जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो भी सभी का योग हो जाएगा, और जो विद्युत वाहक बल है वो भी जितने भी सेल जोड़े हमने उन सभी का योग हो जाएगा।
तो इस प्रकार हमें ये एक सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन की डेरिवेशन प्राप्त हुई। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में ये जो डेरिवेशन है, जैसे राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है, जितने बोर्ड है अपने स्टेट के, स्टेट बोर्ड जो होते हैं अपने जो कंट्री है उसमें, तो उसमें क्या है कि हर जो बोर्ड है वो इस प्रकार के डेरिवेशन के जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता डायरेक्ट। तो आपको सारे जो स्टेप्स है ये फॉलो करने हैं।